हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम क्लास 11 जो एनसीईआरटी है इसका एक टॉपिक है आपके सामने, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्लास 11 का टॉपिक है आपका परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये आपका चैप्टर 7 है। इसका सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद हम साथ ही साथ आज की वीडियो में इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। परमुटेशन होता क्या है? ठीक है, आपका जो परमुटेशन होता है, ठीक है, आपका जो परमुटेशन है ये हमको सिखाता है हाउ टू डिटरमाइन, ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। ओके, ये हमको किसी भी नंबर का पॉसिबल अरेंजमेंट कैसे करना है वो हमको कौन बताता है? परमुटेशन। अब बचा कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपका जो कॉम्बिनेशन होता है ये कॉम्बिनेशन ये हमको बताता है सिलेक्शन ऑफ द नंबर। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट बोलें। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग इसको, सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि हाउ टू सेलेक्ट अगर आपको करना हो तो वो आपको बताता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, और आपको किसी भी दिए गए डेटा को या नंबर को अरेंज करना है तो वो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है ये आपको बताता है परमुटेशन। इसमें एक और भी चीज़ है, ठीक है, वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? ठीक है, यदि कोई नंबर, ठीक है, m तरीके से आपका कोई भी जो नंबर है या फिर कोई भी घटना हो, कोई इवेंट है, अगर वो m तरीके से घटता है, जैसे कि इफ़ एन इवेंट ऑकर्स इन m डिफरेंट वे, ठीक है, और उसके बाद बाकी आपका जो है एंड अदर इवेंट ऑकर इन एन डिफरेंट वे। मान लीजिए कि दो प्रकार की घटनाएं आपके सामने, जिसमें पहला घटना आपका m तरीके से घटित होता है और दूसरा घटना जो है वो n तरीके से घटता है। ठीक है, तो टोटल नंबर जो ऑफ इवेंट होता है, तो टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो होता है वो होता है आपका m इंटू एन। कितना होता है? m इंटू एन। अब इसमें एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये है आपका फैक्टोरियल, ये आपका नोटेशन है। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम मानते हैं फैक्टोरियल 5, यहाँ पे हमने लिखा फैक्टोरियल 5। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल 5? तो इसको हम लोग लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल नोटेशन को n फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल n को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप लिखोगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू सो ऑन। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई घटना जो है यहाँ प्रत्येक n के बाद इसमें n1 n2 मतलब एक एक घटनाएं कम होती चली जाती, जैसे कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ओके, अब आगे बात करते हैं कि आप अभी तक हमने देखा कि फैक्टोरियल किस चीज़ को बताता है? अरेंजमेंट को। कॉम्बिनेशन किसको बताता है? सिलेक्शन को। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताता है कि अगर 2-3 प्रकार की घटनाएं, कोई भी घटना आपके सामने हो, अगर कोई घटना m तरीके से घटित होता है या फिर दूसरा घटना n तरीके से घटित होता है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट को जो हम लोग काउंट करते हैं वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ
m इंटू एन। और फैक्टोरियल नोटेशन होता है आपका जो ये सिंबल मैंने यहाँ पर आपको बताया फैक्टोरियल नोटेशन का, ठीक है। अब इसमें दो फॉर्मूला होता है आपके सामने, इसमें आपका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है परमुटेशन का, ठीक है, एक होता है परमुटेशन का, ठीक है। तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है NPR। परमुटेशन को हम लोग डिनोट करते हैं NPR से, ठीक है। आपका जो परमुटेशन होता है वो होता है NPR, जहाँ इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, NPR का आपका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल वेयर द वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू n। ओके, आगे आपका है कॉम्बिनेशन, आगे है आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन का जो हम लोग डिनोट करते हैं यानी NCR, जैसे कि n परमुटेशन को बोलते हैं NPR और NPR का ये फॉर्मूला है, उसी प्रकार आपका जो कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला होता है NCR, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है आपका NCR का वो होता है फैक्टोरियल n बाय n माइनस r। तो फैक्टोरियल होता है ये आपका, लेकिन एक और आगे होता है r फैक्टोरियल, ठीक है। यानी NCR का आपका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर दो फार्मूला को हमको ध्यान में रखना है, एक होता है परमुटेशन का और एक होता है कॉम्बिनेशन का। परमुटेशन का फॉर्मूला ये आपका रहा, ठीक है, ये आपका परमुटेशन का फॉर्मूला है और ये आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम, अब चूँकि आप यहाँ पर जान चुके हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। NCERT का सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ आपके सामने एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आपके सामने लिखा हुआ है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, यानी कि आपके पास, ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास गिवन नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 और 5, ओके। और हमको बनाना है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो देखिए मान लीजिए अगर आप 3 डिजिट का नंबर बनाओगे तो एक डिजिट इस बॉक्स में रहेगा। कोई भी 3 डिजिट का जो नंबर होता है, ठीक है, 3 डिजिट का जो नंबर होता है जनरली XYZ ऐसा होता है 3 डिजिट का नंबर। तो वो जो 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है वो 1 2 3 4 और 5 से ही बनाना है, ठीक है। और आपको स्पेशल यहाँ पर कह दिया है कि इफ़ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, यानी कि आप ध्यान से देखिए इस बॉक्स में 1 2 3 4 इस 5 में से कोई भी नंबर हम लोग भर सकते हैं। तो पहले बॉक्स में भरने के लिए जो नंबर का चांस है वो है 5। दूसरी बात, रिपीटेशन अगर अलाउड है तो अगर इस 5 में से कोई एक संख्या इसमें भर सकते हैं, तो इस 5 में से, इस बॉक्स में भी इस 5 में से कोई एक संख्या हम लोग भर सकते हैं। सिमिलरली इस बॉक्स में भी इस 5 में से कोई संख्या हम लोग भर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। हैंस द नंबर ऑफ 3 digits that are formed जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका यहाँ 5 चांस, यहाँ 5 चांस, यहाँ 5 चांस, यानी होगा 5 × 5 × 5 यानी कि 125। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है, इफ़ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अब इसका दूसरा पार्ट समझिए। हमको यहाँ पर फिर से मैं 3 बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, हमको नंबर तो 1 2 3 4 5 ही है और इस 5 में से इस बॉक्स में हम
कोई भी नंबर भर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक स्पेशल कंडीशन दे दिया कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अगर इस 5 में से एक नंबर हमने भर दिया तो अब हमारे पास जो है इस बॉक्स में भरने के लिए यही 4 नंबर हैं। तो इस बॉक्स में 4 में से कोई एक नंबर भरा जाएगा। मान लीजिए हमने 4 को ही भर दिया, तो अब हमारे पास इस बॉक्स में भरने के लिए इस 3 में से कोई एक नंबर है। तो हमारे पास अब जो पॉसिबल इवेंट है वो है 3। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिए कि नंबर ऑफ 3, ठीक है, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर कितना हो जाएगा, तो 5 × 4 20 और 23 जा, ठीक है, 5 4 जा 20 और 23 जा यानी 60। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी formed from the digits 1 2 3 4 5 and 6 if digits can be repeated। देखिए सॉल्यूशन में गिवन नंबर क्या है आपके पास, गिवन नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 और हमको यहाँ पर जो अरेंजमेंट करना है नंबर का वो 3 डिजिट करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर करना है। अब कंडीशन समझिए इस क्वेश्चन में आपके पास है हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो सीधी सी बात है कि इस बॉक्स में इस 6 में से हम लोग किसी भी संख्या को भर सकते हैं। ओके, अब सेकेंड केस में इस 6 में से चूँकि रिपीटेड अलाउड है तो सेकेंड में भी हम इस 6 में से किसी भी संख्या को भर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपसे पूछा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, और इवन नंबर तो वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है। तो यूनिट डिजिट पर हम लोग या तो 2 को रख सकते हैं, या तो 4 को रख सकते हैं, या तो 6 को रख सकते हैं। यानी कि हमारे पास इस बॉक्स में रखने के लिए 2 4 6 है, यानी कि नंबर ऑफ जो डिजिट है वो होगा 3 ही। यहाँ 1 3 या 5 नहीं रख सकते क्योंकि वो ऑड बन जाएगा। अब पॉसिबल नंबर जो हमारे पास है ऑफ 3 डिजिट्स जो होगा, पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स वो हो जाएगा 6 × 6 × 3। ओके, यानी 6 × 6 × 3। तो अब 6 6 जा 36 और 36 3 जा यानी 36 3 जा हम लोग अगर करते हैं तो 6 3 जा 18 यानी कि 108 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन आपको मिल गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है। आपके पास एक्सरसाइज 7.1 NCERT का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ध्यान से देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी 4 लेटर code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated। ओके, ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 10 डिजिट हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर का कोड बनाना है। तो 4 लेटर का अगर कोड बनाओगे तो यानी कि 4 लेटर तो ऐसे ही भरा जाएगा आपके पास। ठीक है, 4 लेटर तो ऐसा ही भरा जाएगा। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है आपके पास वो होता है A B C D E F G H I और J। क्योंकि 10 ही हमको अल्फ़ाबेट लेना था तो हमने लिया A B C D E F G H I J। अब क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अगर किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है तो पहले बॉक्स के में भरने के लिए हमारे पास 10 में से 10 चांस है। ठीक है, अब रिपीट नहीं करना है, फॉर एग्जांपल अब हमने पहले में A को ही भर दिया तो अब जो इसमें बॉक्स में हम लोग भरेंगे बाकी 9 में से किसी एक को भरेंगे। तो यहाँ जो चांस बनेगा आपके पास वो बनेगा 9। मान लेते हैं हमने यहाँ पर C को ही भर लिया।
ठीक है। तो अब इस बॉक्स में भरने के लिए, ठीक है, हमारे पास कितना रह गया, चूँकि 2 तो भरा गया, अब यहाँ हम लोग 8 को ही भर सकते हैं। मान लीजिए हमने बी को भर लिया, और अब जब 3 बॉक्स हमारा भरा गया और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो अब जो इस बॉक्स में भरा जाएगा, इस 7 डिजिट में आपका जो ये 7 अल्फ़ाबेट है, इसमें से कोई एक भरा जाएगा। यानी टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ 4 लेटर कोड बी क्या होगा, तो 10 × 9 × 8 × 7, यानी 10 9 जा 90 और 8 7 जा 56, यानी 56 × 90 अगर हम लोग करते हैं तो 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, यानी आपका जो टोटल नंबर बनेगा कोड 4 लेटर का वो बनेगा 5040। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 जो NCERT का था, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।